श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आने वाली अक्षय तृतीया, जिसे हम आखा तीज भी कहते हैं, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया आखा तीज की सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। 2024 में अक्षय तृतीया त्यौहार 10 मई 2024 को मनाया जाएगा। ये दिन खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ होता है। हर साल बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया आखा तीज का त्यौहार मनाया जाता है। अक्षय अर्थात कभी ना खत्म होने वाली खुशी, जिसका कभी क्षय ना हो, शाश्वत सफलता, और तृतीया यानी तीसरा। इस साल अक्षय तृतीया का त्यौहार 10 मई 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। धार्मिक दृष्टि से अक्षय तृतीया का दिन धनतेरस और दीपावली के समान पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन शुभ और मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी भी की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन किया गया हमारा पूजा पाठ, जप तप, दान आदि कभी खर्च नहीं होता, वह हमें कई गुना रूप में प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन यह पूजा आप अपने घर में सुबह या शाम के समय किसी भी समय कर सकते हैं। शाम के समय आप प्रदोष काल में यह पूजा करते हैं तो और अधिक फलदायी हो जाता है। अब आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की सरल पूजा विधि। सबसे पहले आपको घर में जिस स्थान पर यह पूजन करना है वहाँ पर अच्छे से साफ़ सुथरा कर दें। गोबर, हल्दी, गेरू से लेपन करके वहाँ सुंदर चौक पूर दें। चौक पूरने के बाद उसके ऊपर पूजा की चौकी रख दें। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा दें। अब इसके बाद अक्षत और पुष्प का आसन देते हुए भगवान गणेश जी और लक्ष्मी नारायण भगवान की फ़ोटो को यहाँ मैं विराजित कर दूंगी। साथ में दीपक को भी विराजित कर दूंगी। अक्षय तृतीया के दिन आपने जो भी सोना चांदी या जो भी वस्तु आपने ली है उसको भी पूजन वाली चौकी पर जरूर रखें, और इसका पूजन आज के दिन जरूर किया जाता है। साथ ही में माँ लक्ष्मी को अति प्रिय कौड़ी, गोमती चक्र और कमल गट्टा को भी पूजा की चौकी पे रख देंगे। इसके बाद हमें कलश स्थापना करना है, तो इसके लिए हमें एक मिट्टी का पात्र लेना है। आप मिट्टी के कलश के स्थान पर तांबे या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। वैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र का महत्व बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने मिट्टी का पात्र लिया है। पूजन के बाद मैं इस कलश का दान कर दूंगी। कलश पर चंदन से स्वास्तिक बना देंगे और कलश के कंठ पर मौली बांध देंगे। इसके बाद अक्षत और गेहूं से अष्टदल कमल बना लेंगे और उस पर इस कलश को रख देंगे। कलश में सबसे पहले हम कंठ तक जल भर देंगे और इसके बाद चने की दाल, जौ डाल देंगे और इसके बाद कलश के मुख पर मौसमी फल को रख देंगे। यहाँ पर मैं आम को रख रही हूँ। आप आम के अलावा तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी या फिर श्रीफल भी रख सकते हैं। अब इसके बाद हम धूप और दीपक को प्रज्वलित करके अक्षय तृतीया की पूजा को आरंभ करेंगे। सभी को सबसे पहले सांकेतिक स्नान कराएंगे। इसके लिए एक पानी के पात्र में जल लेंगे और पुष्प की सहायता से सभी का जल का छींटा देंगे। सभी को स्नान कराने के बाद हम सभी का अंग पोषण करेंगे। तो यहाँ मैं इस प्रकार से सभी का अंग पोषण कर रही हूँ। इसके बाद भगवान गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। साथ में वस्त्र रूपी कलावा भगवान गणेश जी को और लक्ष्मी नारायण जी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। इसी के साथ हम सभी को इत्र समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी जी को इत्र की सेवा बहुत पसंद है, तो आप इत्र सभी को जरूर से लगाएं। इत्र की सेवा देने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। अब हम सभी को चंदन, रोली का टीका कर देंगे और उसके बाद सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। आज अक्षय तृतीया की आप पूजा कर रहे हैं तो जो भी आप अक्षत समर्पित करें वह साबुत अक्षत हो। आज के दिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। 5 कारण की वजह से अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। राजा भगीरथ के सफल तप की वजह से अक्षय तृतीया पर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। कहते हैं इस दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति सुख पाता है। इसके बाद सभी को पुष्प तथा पुष्पों की माला पहना देंगे। लक्ष्मी जी के चरणों में यदि आज के दिन आप कमल का पुष्प चढ़ाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। गणेश जी को मैंने यहाँ पर लाल पुष्प और दूर्वा समर्पित कर दिया है। अक्षय तृतीया पर 4 धाम में से एक धाम भगवान
बद्री नारायण के पट खुलते हैं। साथ में वृंदावन में बिहारी जी के चरणों का दर्शन भी कराए जाते हैं। अन्न की माता कही जाने वाली माता अन्नपूर्णा का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। इस दिन जो माता अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं और धन अन्न का दान करते हैं, उसके भंडारे कभी खाली नहीं होते हैं। यहाँ पर मैंने सभी को पुष्प तथा माला समर्पित कर दिया है। माता लक्ष्मी जी को हम सुहाग की पेटी अर्पित करेंगे। आप 5, 7, 9, 11 सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री से यहाँ मैं सिंदूर निकालकर भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को लगा दूंगी। इसके बाद यहाँ पर मैं भगवान विष्णु जी को मंजरी सहित तुलसी पत्र अर्पित कर दूंगी। अब हम सभी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने भगवान गणेश जी को बिना तुलसी पत्र रखे हुए लड्डू और 1 गिलास जल का भोग लगाया है। इसके बाद हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लड्डू माँ लक्ष्मी जी को पसंद सफ़ेद कलर की मिठाई के रूप में बतासा और पंचमेवा का भोग लगाया है। सभी पर मैंने तुलसी पत्र रख दिया है। साथ में 1 गिलास जल का भी रख देंगे। इसके बाद हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। तो ऋतुफल के रूप में यहाँ पर मैंने तरबूज, केला और आम का भोग समर्पित किया है। इसके बाद हम सत्तू का भोग समर्पित करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का भोग जरूर से समर्पित करना चाहिए। यह सत्तू गेहूँ, जौ और चना को मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने भगवान को सत्तू समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम चने की दाल को भी भगवान को समर्पित करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन चाहे आप 1 चुटकी ही सत्तू का दान करें, लेकिन सत्तू का दान अवश्य करें। अपने सीधे हाथ में कुछ चने की दाल, जौ और पुष्प लेकर हम अक्षय तृतीया की व्रत कथा को सुनेंगे। और कथा सुनने के बाद, कथा पूर्ण होने के बाद हम हाथ में लिए हुए जौ, पुष्प और चने की दाल को श्रीहरि के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे, उसके बाद माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। सभी की आरती करने के बाद हम कलश पर भी आरती करेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी की आरती करेंगे, सभी को आरती दिखा देंगे। आरती संपन्न होने के बाद हम 2 बार जल का आरती पर फेरा कर देंगे और हम आरती ले लेंगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम क्षमा याचना की प्रार्थना करेंगे। यदि हमारे द्वारा पूजन में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा याचना अवश्य रूप से करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन आप चाहे तो छोटा सा ही हवन कर सकते हैं। इस दिन अपनी तिजोरी का पूजन अवश्य रूप से करें, उसको धूप दीपक अवश्य दिखाएं। आज के दिन आप एक गुल्लक को पूजन में रखें और लक्ष्मी माता को साक्षी मानकर उस गुल्लक में कुछ रुपए और सिक्के अवश्य रूप से डालें। रोजाना आप क्रम से उसमें कुछ रुपए सिक्के डालते रहें, तो ये वही अक्षय पात्र हो जाएगा। आप चाहे तो पूजा में धन पोटली भी बनाकर रख सकते हैं और पूजन के बाद इसे आप 1 वर्ष तक अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं। तो इस विधि से हमारी अक्षय तृतीया की सरल पूजा विधि यहाँ संपन्न होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।